आज की कहानी है प्रायश्चित, पछतावा। अपनी संस्था के स्वागत कक्ष की रिसेप्शनिस्ट निहारिका से रिज्यूमे लेकर जैसे ही मैं साक्षात्कार लेने के लिए अभ्यर्थी की तरफ मुड़ी तो अच्छा गई। सामने आईएसएस बरुआ बैठी थी। वही बेदाग शहद और दूध से बनी त्वचा, पतली रेखा सी आंखें, मछली सी, ऊपर का होठ नीचे के होठ से बनस्पत अपना ऊंचा वर्चस्व बनाता हुआ, बिना एक भी बल खाए हुए बालों की चादर के बीच में से झांकता संवेदनशील चौड़ा चेहरा। ऑफिस में आकर अपनी कुर्सी पर थम से जाकर बैठ गई। 10 साल पहले की और आज यहां बैठी ये लड़की एक ही अंतर से मात खा रही थी, खाली। जो बुद्धिदीप चेहरा कभी सिर्फ जिंदगी से बतियाता जान पड़ता था, आज खाली था, हर तरह की वेदना संवेदना से। उस दिन संस्था में एक महत्वपूर्ण फंक्शन होने वाला था और आईएसएस अनुपस्थित थी। बॉस ने बोला, जाओ उसके घर जाओ, पता करो कि वो क्यों नहीं आई। उसकी नेक्स्ट बॉस होने के नाते मुझे उसके घर भेजा गया, जहां वो एक कमरा किराए पे लेकर रहती थी। मैं जब वहां पहुंची तो दरवाजा उड़का हुआ था और फर्श पर 2 विस्की की बोतलें लुढ़की हुई थी और वो बिस्तर पे बैठी थी। आंखें दर्द के बोझ से भरी हुई थी। चेहरे की खरोंच दिल पर पड़ी खरोंचों का आईना बनी हुई थी। मुझे देख घबराई और फिर लिपट कर रो पड़ी। रात में वो दोनों आए थे चिलआउट करने। अस्फुट स्वरों में नाम लेने से अंदाजा लग गया था कि एक उसकी संस्था के मालिक का बेटा था। हम मिलकर मूवी देख रहे थे कि अचानक उसकी बेहुदा हरकतें शुरू हो गई। मैं चिल्लाने लगी तो उन्होंने टीवी का वॉल्यूम बोलती जा रही थी और मैं उसके उन हाथों के नील के निशानों में उलझ कर रह गई थी। उन हाथों ने उस संस्था के लिए न जाने कितनी ट्रॉफीज उठाई थी। हड़बड़ाकर मैंने ऑफिस में फोन किया, ये पुलिस में रिपोर्ट कैसे करानी है? मिला कि फौरन संस्था वापस आ जाइए। आपको अंदाजा भी है आपकी पुलिस में रिपोर्ट कराने की हरकत पूरी संस्था की छवि के लिए कितनी घातक होती। आपकी समाज सेवा ने तो आज यहां हम सब के भविष्य पर एक बहुत बड़ा दाग लगा दिया था। हाउ अनप्रोफेशनल। मैं कुछ कहती उससे पहले बॉस ने मुझे अनप्रोफेशनल करार दे दिया था। वो लड़की हमारी संस्था की है, शुरू से हमारे साथ है और इस वक्त मैं अपनी बात साफ तरीके से पेश करने की कोशिश में थी और उसकी नाकामयाबी से मेरा चेहरा रक्तिम होता जा रहा था। तो आपको समझ नहीं आता, सब कुछ कॉन्सेंसुअल था। रात में आप लड़कों के साथ बैठकर अकेले कमरे में पी रही हैं, तो क्या होगा? प्लीज मिसेस त्यागी, आप थोड़े दिन की ना छुट्टी लेकर घर बैठिए। उनकी आवाज में मरी हुई भावनाओं की लाश का ठंडा पद। ये बात अलग है कि वो चिल्ला रहे थे और मैं क्या कर रही थी? इसी कसमसाहट में अपने विवेक को टटोल रही थी। आज बरसों पुराना ग्लानि बोध फिर से खपने लगा था, क्योंकि नौकरी छूट जाने वो सही गलत की लड़ाई के बाद जब मैं आईएसएस के पास पहुंची थी तो
वो जगह छोड़कर जा चुके थे। और आज इतने सालों बाद वो आज यहां थी, उसी संस्था में नौकरी के लिए। और मैं उसका साक्षात्कार लेने का इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम था कि यहां आने वाले अभ्यर्थियों में हमेशा की तरह उस जैसा कोई भी उसका सानी नहीं होगा। और आज मैं उसका चुनाव करूंगी, क्योंकि अब तक जो ग्लानि बोध सिर्फ रातों में डसता था, उसका साक्षात दंश हर रोज, हर पल, हर दिन महसूस करूंगी। शायद यही मेरा प्रायश्चित था और होगा। आज की युवा पीढ़ी, जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, गलत तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके बाद भी आज वो यहां खड़ी थी। या तो अपने लिए प्रश्न लेकर आई थी, या मेरे ऊपर या उस संस्था के ऊपर एक प्रश्न लेकर आई थी। आज की युवा पीढ़ी में वो खासियत है कि वो कोई एक चीज पकड़कर बैठ नहीं जाते, आगे बढ़ते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। आज की युवा पीढ़ी के नाम फर्क तो पड़ता है, सूरज है तो चढ़ता है, फर्क तो पड़ता है, सूरज है तो चढ़ता है, सच की किरणों का जमघट सीधा दिल में उतरता है। फर्क तो पड़ता है, हर सिक्के के दो पहलू, पहलू पहलू बात है, सिक्का अपने हाथ है, सीधे पड़ना उसकी जात है। फर्क तो पड़ता है, लक्ष्य पे आंख है, तेरा उसका साथ है, तो शिद्दत भरा हाथ है। फर्क तो पड़ता है। आज की युवा पीढ़ी चंचल है, इरादों में अचल है, इंसानियत की सुर्खियां बना दे उसमें ऐसी हलचल है। शोध और बोध में बहता कल है, कोई राज नहीं, कोई अल्फाज नहीं, तो टूक सीधी बात ध्रुव तारे सा अचल है। फर्क तो पड़ता है। उस ओर चले तो और भी बेले जाएंगे, उम्मीद के पथ में दावेदार कहलाएंगे। दौर पे दौर तेरे लिखे जाएंगे। फर्क तो पड़ता है अलबत्ता, उसके इरादे जैसे अजरज, उसके इरादे जैसे अजरज। नई सोच में डूबा उसका रग रग, कुछ बदलने का जज्बा भरा है उसमें। रज 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 निकले का सोने सा हरा होकर वो मज 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 मज। फर्क तो पड़ता है ना माँ। फर्क तो पड़ता है।